ये हमारे पास नेक्सॉन के 3 खास वेरिएंट्स एंड ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं एंड लोग इनको ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहला जो वेरिएंट है ये है स्मार्ट प्लस, दूसरा वाला है प्योर प्लस एंड तीसरा वाला है क्रिएटिव प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों गाड़ियों के कंपैरिजन से एंड एक एक चीज की बात करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले तीनों गाड़ियों की चाबी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम स्मार्ट प्लस से। स्मार्ट प्लस में कुछ ऐसी चाबी मिलती है, एक आपको ये नॉर्मल चाबी मिलने वाली है, दूसरी वाली चाबी में आपको ये फ्लिप की मिल जाएगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड इससे आप लाइट ऑन कर सकते हो। तो जैसे ही आप ऑन करोगे ये व्हाइट एलईडीज आपकी ऑन हो जाती हैं, वापस आप बटन प्रेस करोगे एलईडीज आपकी बंद हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी स्मार्ट प्लस की चाबी। अब बात करते हैं प्योर प्लस की चाबी की। तो चाबी आपकी एग्जैक्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लाइट्स ऑन करके देखते हैं तो लाइट्स भी आपको वैसे ही मिल जाती हैं एंड साथ में डीआरएल भी ऑन हो जाती है। तो ये हो गई आपकी प्योर प्लस। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव प्लस की। तो क्रिएटिव प्लस में आपको पुश स्टार्ट बटन, बूट अनलैच एंड इससे आप इसकी लाइट ऑन कर सकते हो। तो लाइट और ये डीआरएल एक साथ ऑन हो जाती है, इसको आप वापस प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगी। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल आपको तीनों गाड़ियों में सेम मिलने वाली है। हम किसी एक की बात कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ आपकी डीआरएल्स हो जाएंगी। जब भी आप इंडिकेटर दोगे ये इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। सेंटर पे आपको टाटा की बैजिंग, ये ग्लॉस ब्लैक में पूरी लाइनिंग बनी हुई है जो दोनों डीआरएल को कनेक्ट करती है। उसके बाद हेडलैम्प सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पे ये जो दिया गया है ये आप फॉग लैंप लगा सकते हो कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज। यहाँ पे एक ये एरो वेंट मिल जाएगा जो एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करता है। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा आपका ब्लैक मैट में दिया गया है। हेडलाइट से लेके ये पूरा यहाँ पे आपको कनेक्ट करता है एंड सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है आपको क्रिएटिव प्लस में। अगर आप स्मार्ट प्लस या प्योर प्लस देखोगे तो उनमें आपको ये स्किड प्लेट सिल्वर में नहीं मिलती है, ये ब्लैक में ही मिलती है। तो ये हो जाएगी तीनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं गाड़ियों की टायर प्रोफाइल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मार्ट प्लस की टायर प्रोफाइल। यहाँ पे आपको ब्लैक में स्टील रिम्स मिल जाएंगे, सिल्वर में व्हील कवर दिए गए हैं, गुडियर के टायर हैं इस वेरिएंट में 195/60 R16। तो 195 इसकी विड्थ हो जाएगी, 60 आपको ये साइड वॉल जो दिख रही है एंड R16 16 इंचेस का आपका जो ये रिम है उसका साइज हो जाता है। तो अब देखते हैं प्योर प्लस में आपको कैसा टायर मिलता है। तो प्योर प्लस और स्मार्ट प्लस में आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमारे पास है क्रिएटिव प्लस। तो क्रिएटिव प्लस की टायर प्रोफाइल देखते हैं। क्रिएटिव प्लस में आपको मिलता है 215/60 R16। टायर साइज सेम है, जो विड्थ है इसकी 215 है, इसकी 195 है। तो ये आपको डिफरेंस मिलेगा और साथ ही में इसमें आपको डुअल टोन में अलॉयज मिल जाते हैं, काफी बढ़िया एंड प्यारे लग रहे हैं। अंदर डिस्क ब्रेक साफ विजिबल हो रहा है। तो ये हो जाएगी तीनों गाड़ियों की टायर प्रोफाइल। इसमें आपको 195 की मिलते हैं दोनों में, ये हो जाएगा आपका 215 का। तो चलिए अब बात करते हैं तीनों गाड़ियों की इंजन की एंड देखते हैं इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं। यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 118 bhp एंड 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। किसी भी एक गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कैसा साउंड मिलता है। तो कुछ ऐसा साउंड सुनने को मिलता है आपको नेक्सॉन पेट्रोल इंजन में। एक जो बहुत ही मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा, इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं फ्रंट वाले, इन दोनों में आपको 6 गियर मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। इंसुलेशन आपको तीनों मॉडल में मिलता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे गाड़ी की विड्थ की। तो विड्थ तीनों में सेम ही होगी, आपकी 1804 mm की विड्थ हो जाएगी। इसके बाद ग्लास एरिया कुछ ऐसा मिलने वाला है, 2 वाइपर एंड 2 वॉशर। इसमें जो आपको डिफरेंस मिलेगा आपका प्योर और स्मार्ट, ये है स्मार्ट ये है प्योर। तो इन दोनों में आपको कोई भी सेंसर्स वगैरह नहीं मिलते हैं, जबकि आप इसका देखोगे क्रिएटिव प्लस का तो यहाँ पे आपको सेंसर्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं। तो जब भी बारिश होगी ऑटोमेटिक सेंस करेंगे एंड आपके वाइपर्स चालू हो जाएंगे। तो ये चीज आपको स्मार्ट प्लस और प्योर प्लस में नहीं मिलेगी, सिर्फ क्रिएटिव प्लस में मिलेगी। ये हो गया दोनों का फ्रंट प्रोफाइल एंड ग्लास एरिया के बारे में तीनों गाड़ियों का। अब हम इसका ऊपर का सेक्शन देखते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ ब्लैक मैट में स्ट्रिप्स मिलने वाली है, इसमें आपको सिल्वर के साथ ब्लैक मैट में ये रूफ रेस मिलेगी। तो ये एक आपको डिफरेंस विजिबल देखने के लिए मिल रहा होगा। उसमें आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है, इसमें हो जाएगा आपका शार्क फिन एंटीना एंड इसमें शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल तो सेम है। क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट है ये, तो इसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा। इसके बाद साइड प्रोफाइल देखते हैं। तो साइड प्रोफाइल आपको तीनों गाड़ियों की सेम नहीं मिलेगी। विड्थ वाइज बाकी चीजें आपको सेम मिलेगी, पर इसमें जैसे डोर हैंडल है स्मार्ट प्लस के, वो आपको ब्लैक मैट में मिलते हैं। प्योर प्लस की बात करेंगे हम तो प्योर प्लस में आपको बॉडी कलर में मिलेंगे और साथ ही में क्रिएटिव प्लस में तो आपको बॉडी कलर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एक डिफरेंस आपको साइड से विजिबल होगा। और एक और चीज जो मैंने अभी नोटिस की वो है इनके मिरर का डिफरेंस। इसमें आपको कुछ इस तरीके के डिजाइन के मिरर मिल रहे हैं,
हल्का सा डिज़ाइन में डिफरेंस है आपका प्योर प्लस में। बाकी आप क्रिएटिव प्लस में जाओगे तो एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है। जो एक और डिफरेंस आएगा वो है कैमरा का, क्योंकि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। तो अगर आपको साइड में भी है तो फ्रंट में भी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक और डिफरेंस आपका जो फ्रंट प्रोफाइल में था इन दोनों के कंपैरिजन में, वो आपका कैमरा का हो जाएगा। तो अब साइड प्रोफाइल में और डिफरेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पे आपको जो क्लैडिंग ब्लैक मैट में देखने की मिल रही है, एंड ये जो लाइनिंग है विंडोज के नीचे, ये भी आपकी ब्लैक मैट में है। इसके बाद हम बात करते हैं प्योर प्लस में। तो प्योर प्लस में भी आपका पूरा सब कुछ मैट में दिया गया है। इसके बाद क्रिएटिव प्लस एस में बात करते हैं। तो क्रिएटिव प्लस एस में आपको ये डिफरेंस मिलेगा, ये जो पट्टी है ये पूरी ग्लॉस ब्लैक में दी गई है, एंड जो नीचे की क्लैडिंग है वो भी बॉडी कलर्ड और ब्लैक मैट में दी गई है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको सिर्फ ब्लैक मैट में मिलती है। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। अब हम तीनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल की बात करते हैं। तो रियर प्रोफाइल में हम स्मार्ट प्लस की देखते हैं। स्मार्ट प्लस में क्या मिलता है? स्मार्ट प्लस में ऐसा आपका टेल लैम्प सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका इंडिकेटर का पार्ट होगा। यहाँ रिवर्स गियर की लाइट, नेक्सॉन की बैजिंग, टाटा की बैजिंग के ऊपर आपको जो व्हाइट पट्टी दिख रही है ये आपका ब्रेक लैंप हो जाएगा, एंड नीचे 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्मार्ट प्लस का रियर प्रोफाइल। प्योर प्लस में देखेंगे तो प्योर प्लस भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव प्लस एस की। तो जो एक विजिबल डिफरेंस है वो आपका स्किड प्लेट का है, सिल्वर वाली, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलने वाली हैं। ये कैमरा और क्लैडिंग का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए तीनों का बूट ओपन करते हैं एंड देखते हैं अंदर क्या सा स्पेस मिलता है एंड क्या डिफरेंस मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्मार्ट प्लस का बूट स्पेस। यहाँ पे आपको मिलता है 382 लीटर्स का बूट स्पेस, और यहाँ पे आपको कुछ टोइंग हुक्स मिल जाएंगे, सॉरी लगेज कैरिंग हुक्स मिल जाएंगे। अप टू 3 kg का आप तक सामान इसमें आप टो कर सकते हो। एंड इसके बाद स्टेपनी देखेंगे तो 195/60 R16, तो ये सेम साइज है जो आपको आउटर प्रोफाइल में मिलता है। इसके बाद स्मार्ट प्लस, सॉरी प्योर प्लस, ये था स्मार्ट प्लस, ये है प्योर प्लस। इसका बूट स्पेस और स्मार्ट प्लस का एग्जैक्टली सेम है, इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। स्टेपनी का टायर एंड अंदर जो भी चीज़ें मैंने बताई वही सेम मिलेगी। क्रिएटिव प्लस में जो आपको एक डिफरेंस मिलने वाला है वो है बूट लैम्प का। ये आपको बूट लैम्प यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद आप स्टेपनी देखोगे तो स्टेपनी साइज जो आपको स्मार्ट प्लस में और प्योर प्लस में मिलता है वही सेम स्टेपनी साइज आपको इसमें भी मिलेगा। बाहर का टायर प्रोफाइल 215 है, बट स्टेपनी आपको जो बाकी दो में दी गई है वही सेम साइज की दी गई है। बूट को क्लोज करने से पहले एक और डिफरेंस जो मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे आपको 2 लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए, एंड सेंटर पे एक बटन मिलती है जिससे आप बूट ओपन कर सकते हो क्रिएटिव प्लस एस का। इन दोनों में आपको वो बटन देखने के लिए नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको 2 नंबर प्लेट की लाइट्स मिल जाएगी, एंड यहाँ प्लेन प्लास्टिक आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई साहब 5 हफ्ते हो गए ट्रक खाली खड़े हैं और हम वेले, पता नहीं लोड कब तो डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद तीनों का फ्यूल टैंक, तीनों पेट्रोल मॉडल है, मैनुअल मॉडल है, तो तीनों की जो कैपेसिटी है वो सेम होने वाली है। 44 लीटर की कैपेसिटी है एंड 17.4 का आपको ये कंपनी क्लेम्ड एवरेज देता है, जो वेरी कर सकता है आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। एंड बाकी इस तरफ आप देखेंगे तो सेम चीज़ें ही मिलेगी जो मैंने आपको उस तरफ बताई थी। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 208 mm का तीनों गाड़ियों में मिल जाता है। तो चलिए बूट को क्लोज करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं पैसेंजर डोर से। तो स्टार्ट करते हैं स्मार्ट प्लस के पैसेंजर डोर से। यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। डोर हैंडल आपको ब्लैक मैट में मिलता है। इसको ओपन करोगे तो अंदर भी आपको जो पूरा डोर का सेटिंग है वो पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है। दरवाज़ा खोलने के लिए, लॉक करने के लिए, पावर विंडोज के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, यहाँ पूरा आपका सब कुछ ब्लैक मैट में कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये रिफ्लेक्टर दिया गया है जो पीछे से आने वाले व्हीकल को अलर्ट करता है कि दरवाज़ा ओपन है, एंड स्पीकर। तो इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। अब बात करते हैं हम, ये हो गया आपका स्मार्ट प्लस, ये प्योर प्लस। प्योर प्लस में देखते हैं कैसा मिलता है आपको। तो प्योर प्लस और स्मार्ट प्लस में ये आपको डिफरेंस मिलेगा कि ये जो टच है ये आपका वाइट स्टोन फिनिश में दिया गया है, ये एक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज 4 स्पीकर आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। और एक और जो डिफरेंस है, इसका ये जो हैंडल है ये ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है, उसमें मैट ब्लैक में मिलता है। उसके बाद ये जो पट्टी आप पूरी देख रहे हो ये भी आपकी ग्लॉस ब्लैक में दी गई है। तो ये जो 2 पार्ट हैं और एक ये 3 पार्ट का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू स्मार्ट प्लस। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्रिएटिव प्लस एस की। तो क्रिएटिव प्लस एस में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। क्रिएटिव प्लस एस में एंड ये जो क्या था हमारे पास स्मार्ट प्लस प्योर प्लस, उसमें आपको एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको दोनों चीज़ों में। जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो है ट्विटर्स का। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलते हैं, बाकी दोनों गाड़ी में आपको सिर्फ 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपका ये रिफ्लेक्टर हो जाएगा जो पीछे से आने वाली गाड़ियों को अलर्ट करता है।
तो ऐसा कुछ हो जाएगा तीनों गाड़ियों का पैसेंजर डोर। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों के ड्राइवर डोर की, उसके बाद हम बात करेंगे तीनों गाड़ियों के इंटीरियर्स की। तो चलिए अब देखते हैं स्मार्ट प्लस का ड्राइवर डोर। तो यहाँ के डोर हैंडल्स मैंने आपको बताया था जैसे कि ये ब्लैक में ही मिलते हैं। उसके बाद आप ओपन करोगे तो सब कुछ आपका यहाँ पे ब्लैक मैट में दिया गया है, जैसा पैसेंजर डोर में बताया था। जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो यहाँ 4 पावर विंडोज के कंट्रोल एंड पावर विंडोज का आपको लॉक मिलेगा। एंड इस बटन से आप इसके मिरर को एडजस्ट कर सकते हो। स्मार्ट प्लस को छोड़ के बाकी जो 2 वेरिएंट है उसमें आप चाबी से ही लॉक अनलॉक करोगे तो आपके मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। स्मार्ट प्लस में ये चीज आपको नहीं मिलेगी, आपको मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम प्योर प्लस की। तो प्योर प्लस में आपको मिरर की सेटिंग वैसी मिल जाएगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड अंदर जो आपको डिफरेंस मिलने वाला है वो वही पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे एंड पावर विंडोज का लॉक मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्योर प्लस। अब इसमें देखते हैं क्रिएटिव प्लस में क्या मिलने वाला है। तो क्रिएटिव प्लस और आपका प्योर प्लस इन दोनों के दरवाजे का इंटीरियर आपको एग्जैक्टली सेम मिलता है। तो यहाँ पे वही सेम मिल जाएगा एंड पावर विंडोज के कंट्रोल और लॉक देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं हम गाड़ियों के इंटीरियर्स की एंड सबसे पहले चालू करते हैं स्मार्ट प्लस से। तो ये हो जाएगा आपका स्मार्ट प्लस का इंटीरियर। सीट्स पूरी ब्लैक में दी गई है, फैब्रिक में। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल है। एंड यहाँ पे इसके कंट्रोल्स की बात करते हैं तो इसका टिल्ट एंगल आप इस बटन के थ्रू चेंज कर सकते हो। मैनुअल मॉडल है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हो, ये आपका छोटा सा कबी स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको एसी वेंट के अराउंड ये कुछ टेक्सचर डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। अंदर बैठते हैं, गाड़ी को ऑन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है ऑन, गाड़ी को कर लेता हूँ स्टार्ट। गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका स्टीयरिंग आपका सब पूरा सॉफ्ट टच में दिया गया है। साइड्स में फ्लैट बॉटम दिया गया है। यहाँ पे एक ग्लॉसी इंसर्ट। सेंटर पे आपको ये इल्यूमिनेटेड वाला टाटा का लोगो, एयर बैग, हॉर्न। एंड इस तरफ आप देखोगे तो आपके ये सारे प्लेयर से रिलेटेड कंट्रोल जाएंगे, जिसमें कॉल और वॉइस कमांड की सेटिंग्स भी मिलेगी। ये आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। इस तरफ आपके हेडलाइट से मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर एंड यहाँ पे इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम आप पास यहाँ से दे सकते हो। इसके बाद इस तरफ हो जाएगा इसका आरपीएम मीटर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो विजिबिलिटी सही रहेगी। ये हो जाएगा आरपीएम मीटर। राइट साइड में इसका फ्यूल लेवल इंडिकेटर, इंजन का टेम्परेचर एंड ये बेसिक आपको छोटी सी डिजिटल एमआईडी दी गई है जिसमें आपकी स्पीड यहाँ भी दिखाएगा एंड ओडोमीटर, आपका फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, सीट बेल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी एंड इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। कुछ चीज़ें आपको चेंज करके देखना तो आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आपका ये ओडो और ट्रिप मीटर चेंज हो जाएगा। एंड जो ये लेफ्ट वाली बटन है वो आपको यहाँ टाइम चेंज करने के लिए दी गई है, तो आप अपनी गाड़ी का टाइम यहाँ से सेट कर सकते हो। वापस मैं अनजूम करता हूँ। उसके बाद की स्क्रीन की बात करते हैं तो आपको ये हरमन की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी। अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है तो शायद आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, बट इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। छोटी सी स्क्रीन दी गई है, पूरी टच स्क्रीन है हरमन की तरफ से, तो काफ़ी बढ़िया साउंड है इसका। ये तो आपको पता ही होगा कि टाटा की साउंड क्वालिटी काफ़ी शानदार है। यहाँ पे अगेन आपको टेक्सचर देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरा ब्लैक मैट में ऐसा कुछ डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिया गया है। एसी है इसमें मैनुअल वाला, तो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल, फैन की स्पीड, एसी के मोड्स, एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ और एसी ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे हो जाएगी हैजार्ड बटन। ये हो जाएगा आपका बूट ओपन करने के लिए। 12 वोल्ट का सॉकेट, एक चार्जर दिया गया है यूएसबी वाला। गियर लीवर में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा। ये इसमें मिलता है आपको 5 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। सिटी, इको, स्पोर्ट आपके ड्राइव मोड हो जाएंगे। कप होल्डर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी कप होल्डर दिया गया है। ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। इसके बाद इसका ग्लव बॉक्स ओपन करते हैं, तो ग्लव बॉक्स ओपन करने के लिए बटन दी गई है। ऐसा कुछ आपको स्पेस मिलता है। डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है एंड मल्टीपल स्लॉट दिए गए हैं आपको सामान अरेंज करने के लिए। ये हो जाएगा कुछ इसका ग्रैब हैंडल सॉफ्ट वाला है। दुबई, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैडम अभी और ऊपर जाना है। वीजा इन्फिनिट के साथ से भी छोड़ोगे इसमें तो एकदम से जाके ये आवाज़ नहीं करेगा। एयर बैग्स तो काफ़ी सारे मिलते हैं आपको। टाटा में सेफ्टी का पता है, 5 स्टार रेटेड गाड़ियाँ हैं एंड ये पूरे आपको कर्टेन एयर बैग्स इसमें मिल जाते हैं। मिरर मिल जाता है आपको पैसेंजर वाले सनवाइजर में, ड्राइवर वाला प्लेन मिलता है। IRVM में ये बटन दी गई है एंड यहाँ पे आपकी कैबिन लाइट्स कुछ ऐसी हो जाएगी, इसको आप डोर सेटिंग पे भी रख सकते हो। तो ये हो जाएगा गाड़ी का फ्रंट कैबिन। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी हो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब मूव करते हैं हम स्मार्ट प्लस, ये हो गया हमारा प्योर प्लस में मूव करते हैं। तो प्योर प्लस हमारे पास ये रॉयल ब्लू कलर में है, बाकी 2 गाड़ियाँ वाइट कलर में है। तो इसको ऑन करते हैं। चाबी कहाँ गई है? नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो सेम मिलने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सीट के फैब्रिक में आपको डिफरेंस मिलेगा। जो वहाँ पे आपको ब्लैक मैट में मिलती थी वो आपको यहाँ ब्लैक और ये ग्रे के कॉम्बिनेशन में आपको सीट्स मिलेंगी। तो ये एक डिफरेंस आपको मिलेगा। अदरवाइज सीट का जो साइज़ है एंड जो कम्फर्ट है वो एक्जैक्टली सेम है, उसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग एक्जैक्टली सेम है। जो आपको एक डिफरेंस मिलेगा वो यहाँ MID का कंट्रोल्स आप यहाँ से, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर जो वहाँ बटन दी गई थी वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा स्टीयरिंग में, अदरवाइज वो सेम है। वाइपर इसमें एक्जैक्टली सेम दिए गए हैं। हेडलाइट के कंट्रोल भी एक्जैक्टली सेम है।
MID आपकी थोड़ी सी अलग दी गई है, उसमें बिल्कुल प्लेन बेसिक सी थी। इसमें थोड़ा सा आपको क्रिएटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। हालांकि ये है प्योर प्लस वेरिएंट, तो इसमें आपको यहाँ पे ऐसा राउंड शेप में दिया गया RPM मीटर। स्पीड आपको यहाँ मिलेगी, आपका पेट्रोल का लेवल, इंजन का टेम्परेचर, और MID जो सेंटर वाली है वो एक्जैक्टली सेम है, उसमें आपका कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक डिफरेंस मिलेगा वो आपको ये है, इसमें आपको बड़ी सी स्क्रीन मिल जाएगी। 10 इंचेस की स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है। इसमें भी आपको वायर्ड मिलता है एंड इसमें भी आपको वायर्ड मिलता है। तो वायरलेस इन दोनों गाड़ियों में तो नहीं है, उसमें जाएंगे तब हम बात करेंगे कि उसमें आपको वायर्ड वाला मिलता है या वायरलेस। ऊपर आपका डैशबोर्ड लेआउट पूरा सेम है। जो एक डिफरेंस है वो ये स्टोन फिनिश का है, जो आपको डोर्स में भी मिलती है एंड डैशबोर्ड में भी ये वाइट और लाइट ब्लू की डॉट्स, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नीचे वाला ये जो पार्ट है ये एक्जैक्टली सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। गियर लीवर का एक डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया था, तो इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं, उसमें आपको 5 गियर मिलते हैं। तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। इसमें रिवर्स लगाना हो तो आपको ये बटन दी गई है, इस तरफ से आप देख पा रहे होंगे, इसको आप प्रेस करोगे तो ये रिवर्स गियर लग जाएगा। ड्राइविंग मोड सेम दिए गए हैं। ये पूरा चेंज है। वहाँ पे आपको कप होल्डर्स पूरे ओपन दिए गए थे, यहाँ पे आपको ये कप होल्डर्स दिए गए हैं, ये कवर दिया गया है स्लाइडर के साथ एंड आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाता है। कुछ इस तरीके से ये मैग्नेट के थ्रू क्लोज हो जाता है और अंदर आपको कुछ ऐसा स्पेस मिलता है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। ग्लव बॉक्स ओपन करते हैं, ग्लव बॉक्स आपका एक्जैक्टली सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर ये हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल। सनवाइजर में आपको यहाँ मिरर मिलता है, ये वाला प्लेन मिलता है। डे एंड नाइट मोड के लिए बटन दी गई है। ये हो जाएगी आपकी कैबिन लाइट्स, कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हो एंड ड्राइवर डोर या बाकी डोर की ओपनिंग में सेट कर सकते हो। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये हो जाएगा प्योर प्लस का इंटीरियर। अब हम मूव करते हैं क्रिएटिव प्लस एस पे एंड वहां जाके देखते हैं आपको क्या डिफरेंस मिलता है। मैं आपको जो बता रहा था, ब्लैक मैट नीचे का आपका पार्ट एक्जैक्टली सेम है एंड ये जो फैब्रिक है ग्रे और ब्लैक, तो ये आपको ऊपर वाले पार्ट में डिफरेंस मिलेगा। इसको बंद कर दिया है मैंने। अब हम फटाफट देखते हैं क्रिएटिव प्लस एस का। धूप काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा सा ऑन कर सकते हो एंड ड्राइवर डोर या बाकी डोर की ओपनिंग में सेट कर सकते हो। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये हो जाएगा प्योर प्लस का इंटीरियर। अब हम मूव करते हैं क्रिएटिव प्लस एस पे एंड वहां जाके देखते हैं आपको क्या डिफरेंस मिलता है। मैं आपको जो बता रहा था, ब्लैक मैट नीचे का आपका पार्ट एक्जैक्टली सेम है एंड ये जो फैब्रिक है ग्रे और ब्लैक, तो ये आपको ऊपर वाले पार्ट में डिफरेंस मिलेगा। इसको बंद कर दिया है मैंने। अब हम फटाफट देखते हैं क्रिएटिव प्लस एस का। धूप काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा सा क्लियरली विजिबल ना हो, बट मैं कोशिश करूंगा ये क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पे आपकी जो प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस है, सीट्स आपको एक्जैक्टली सेम मिलने वाली हैं। यहाँ पे इसको हाइट एडजस्टमेंट वाली बटन आपको मिल जाती है। मैं प्योर प्लस में देखना भूल गया था कि प्योर प्लस में हाइट एडजस्टमेंट वाली बटन है कि नहीं, वो भी फटाफट देख लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, इसमें भी आपका हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। तो मतलब आपको सिर्फ स्मार्ट प्लस में हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, बाकी दोनों गाड़ियों में हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। मैनुअल मॉडल है, बाकी यहाँ सब कुछ सेम दिया गया है। इंटीरियर लेआउट एक्जैक्टली सेम है जो मैंने आपको उसमें दिखाया था। प्लेयर वगैरह भी सेम देखने के लिए मिल रहा है। इसको चालू कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाती है, कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगी ये। इसको म्यूट कर देता हूँ मैं, सीट को थोड़ा पीछे करके एडजस्ट कर लेता हूँ एंड अब चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टीयरिंग देखते हैं क्रिएटिव प्लस एस का। स्टीयरिंग आपको एक्जैक्टली सेम है, इसके डिज़ाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक डिफरेंस आपको मिलेगा प्योर प्लस से वो है इसका क्रूज कंट्रोल। यहाँ तक और ये वाले कंट्रोल सेम थे, एक ये डिफरेंस आ जाएगा आपका क्रूज कंट्रोल का। MID एक्जैक्टली सेम है प्योर प्लस जैसी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप कंट्रोल देखोगे तो आपके फ्रंट वाइपर ऑटोमेटिक दिए गए हैं, साथ ही में रियर वाइपर के कंट्रोल्स भी यहाँ दिए गए हैं और आपके वॉशर्स भी यहीं मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए गए हैं, हेडलाइट लेवलर हो जाएगा, इंडिकेटर एंड हाई बीम लो बीम की बटन। MID में बता चुका हूँ, MID सेम है। यहाँ पे आपको अगेन 10 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है जो प्योर प्लस में मिलती थी। जो डिफरेंस आपके आएगा, यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। उन दोनों गाड़ियों में आपको वायर्ड मिलता है, यहाँ पे वायरलेस मिल जाता है। एक और जो डिफरेंस है वो है 360 डिग्री कैमरा का, वो आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का कैमरा दिया गया है। क्लैरिटी बहुत सॉलिड और बहुत ही क्लीन है। 2D मोड, 3D मोड, फ्रंट एंगल, रियर एंगल, साइड एंगल, तो जो भी आपको एंगल चाहिए वो अपने हिसाब से आप यहाँ चेंज कर सकते हो। व्हीकल की सेटिंग्स दी गई हैं, साउंड डेमो दिया गया है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। AC अगर आपको नीचे चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ क्लाइमेट पे जाओगे तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये हो जाएगी इसकी स्क्रीन। लेआउट में जो एक और डिफरेंस आपको मिलेगा प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस एस में, ये आपका सिल्वर में दिया गया है। वहाँ आप देख पा रहे होगे पूरा ब्लैक में दिया गया है, उसके बाद स्टोन फिनिशिंग दी गई है। तो यहाँ पे स्टोन फिनिशिंग के साथ ऊपर ये सिल्वर इंसर्ट भी दिया गया है। तो सबसे बेस मॉडल में सब कुछ ब्लैक दिया गया है, उसके एक ऊपर वाले में आपका ये स्टोन फिनिशिंग आ जाएगी। ये क्रिएटिव प्लस एस में आपको स्टोन फिनिशिंग के साथ एक सिल्वर इंसर्ट भी मिल जाएगा। अब नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे एक और जो अच्छा खासा डिफरेंस है, बाकी दोनों गाड़ियों में आपको मैनुअल AC मिलता है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक AC दिया गया है और ये पूरा टच पैनल है। ऐसा कुछ आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ से इसका टेम्परेचर चेंज, फैन की स्पीड, एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ यहाँ से हो जाएगा। मैक्स AC अगर गर्मियों में आप हो तो, हज़ार्ड बटन, बूट ओपनिंग, गाड़ी लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा और ये ऑटो AC की बटन।
तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे एक और एडिशन है जो बाकी दो गाड़ियों के कंपैरिजन में, वो है टाइप सी का 45 वॉट वाला चार्जर। 6 स्पीड फ्रंट 1 रिवर्स, ये सेम हो जाएगा। रिवर्स गियर वैसे ही लगेगा आपका लीवर ऊपर करके। सिटी, इको एंड स्पोर्ट मोड ये भी सेम है। हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको एक्जैक्टली सेम मिल जाएगा प्योर प्लस जैसा। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। सीट्स बाकी ऊपर जो एक और डिफरेंस है, बाकी सब सारी चीज़ें सेम है जो मैंने आपको बताई थी। जो डिफरेंस है वो है इसका सनरूफ। यहाँ से आप इसका शेड ओपन कर सकते हो एंड अगर सनरूफ ओपन करना है तो ये बटन आप दबाओगे, सनरूफ ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इतना जितना आपको ये स्पेस कटआउट दिया गया है ये पूरा ओपन हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छे से यूजेबल है। वापस एक सिंगल टच करोगे ये बंद हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको पैसेंजर एयर बैग ऑन या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन। जब भी आप सनरूफ ओपन करोगे ये आपका कर्टेन खुद से ही पीछे चला जाएगा, बट आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा गाड़ी का फ्रंट कैबिन। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। कुछ डाउट या कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो ऐसा कुछ था क्रिएटिव प्लस एस का फ्रंट कैबिन, ये था प्योर प्लस का एंड वो था स्मार्ट प्लस का। अब हम रियर स्पेस की बात करते हैं। और मैंने जो वाइपर की बात कर रहा था, इन दोनों गाड़ियों में आपको वाइपर नहीं मिलता है, इसमें आपको वाइपर मिल जाता है यहाँ पे। तो ये आपको वाइपर दिख रहा होगा, इसमें देखते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे वाइपर नहीं है, उसमें भी नहीं है। तो वाइपर आपको सिर्फ क्रिएटिव प्लस एस में मिलता है। ऐसे ये वाइपर विजिबल नहीं है, उसको हिडन तरीके से कुछ नया डिज़ाइन एलिमेंट के अंडर में वहाँ पे अंदर इंटीग्रेट किया गया है। तो अब बात करते हैं हम स्मार्ट प्लस के इंटीरियर की एंड डिफरेंसेस देखते हैं। स्मार्ट प्लस का इंटीरियर आपको पूरा ब्लैक मैट में मिलता है। ये जो डोर्स हैं ये भी आपके पूरे ब्लैक मैट फिनिशिंग में है। तो आपकी सीट्स पूरी ब्लैक फैब्रिक में ही दी गई हैं, कुछ इस तरीके की आपको मिल रही हैं। हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट साइड वाले पैसेंजर्स के लिए तो देखने के लिए मिल रहे हैं एंड सेंटर वाले पैसेंजर के लिए भी आपको यहाँ 3 पॉइंट वाला सीट बेल्ट मिल जाएगा। तो आपके तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट हो जाएंगे। ब्लैक मैट में ऐसे कुछ सीट हो जाएगी और ऐसा कुछ आपको रियर स्पेस मिलेगा जिसमें ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे आपको दोनों तरफ। अब बात करते हैं हम प्योर प्लस की। तो प्योर प्लस का डोर में आपको डुअल टोन मिलता है, उसमें आपको सिंगल टोन मिलता था।